हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैत्री एजुकेशन हब। फ्रेंड्स, आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है बात संविधान की। इस सीरीज में हम संविधान के बारे में कुछ रोचक तथ्यों के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सभी के मन में होता है कि आखिर संविधान है क्या। तो आप सरल भाषा में समझा सकते हैं कि संविधान है क्या? जी बिल्कुल। संविधान उन नियम और कानूनों का एक दस्तावेज है, यानी कि डॉक्यूमेंट है, जिसके आधार पर देश में सरकार का गठन किया जाता है। साथ ही इसमें नागरिकों के कुछ अधिकार दिए गए हैं और सरकार की शक्तियों, न्यायपालिका यानी कि जुडिशियरी और विधायिका यानी कि लेजिस्लेचर के अधिकार क्षेत्रों की बात की गई है। इसमें साथ में ही नागरिकों को कुछ अधिकार दिए गए हैं जिसके आधार पर नागरिक अपने जीवन को बेहतर कर पाते हैं। संविधान दोनों रूप में हो सकता है। संविधान लिखित भी हो सकता है, संविधान मौखिक भी हो सकता है। उदाहरण के लिए ब्रिटेन का जो संविधान है वो मौखिक संविधान है। तो ब्रिटेन में अगर मौखिक संविधान है तो देश चलता कैसे है? एक्चुअली वहाँ पर जो संविधान जो है वो मौखिक है और वहाँ पर जो नियम और कानून जो कलेक्टिवली बनाए जाते हैं उसी के आधार पर वो संविधान का रूप तैयार होता है, यानी कि वो संविधान का एक पार्ट बन जाता है। आप भारत के संविधान के बारे में कुछ विशेष बता सकते हैं? जी बिल्कुल। भारत का संविधान पूरे दुनिया का सबसे लेंदी और एक लिखित रूप में संविधान है। यह अपने मूल रूप में 395 आर्टिकल्स और 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल्स के साथ था। अगर हिंदी की बात करें तो 395 अनुच्छेद और 22 भाग और 8 अनुसूचियों में विभाजित है, जो कि आज प्रेजेंट डे में यानी कि वर्तमान काल में 465 से भी ज़्यादा अनुच्छेद हैं, यानी कि 465 से भी ज़्यादा आर्टिकल्स इसमें निहित हैं और 12 शेड्यूल हैं और 22 पार्ट्स हैं। तो चलिए, हमने ये तो जान लिया कि संविधान किसे कहते हैं, पर हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी? जी, इसे मैं एक उदाहरण के तौर पर समझाना चाहूँगा। अगर आप मान ले, एक कल्पना करें कि भारत में कोई नियम और कानून नहीं है। आप भारत की विविधता के बारे में तो जानते हैं। यहाँ पे अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग कास्ट के लोग रहते हैं, अलग अलग नियम फॉलो करने वाले लोग होते हैं। यहाँ पर अलग अलग कस्टम को फॉलो करने वाले लोग हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि एक नियम दूसरे नियम से टकराएगा और एक की आइडियोलॉजी दूसरे की आइडियोलॉजी से टकराहट होगी। अगर कोई भी एक कॉमन नियम नहीं होगा, एक कॉमन कानून नहीं होगा, सब अपने नियम कानूनों, अपने ही संस्कृति और अपने जो परंपरा है उसी को ऊपर करने में लगे रहेंगे। इस तरह से क्या होगा कि समाज में एक अराजकता की स्थिति बन जाएगी और लोग आपस में ही झगड़ने लगेंगे और कोई एक नियम कानून नहीं रह जाएगा और समाज बिखर जाएगा। तो इसीलिए कॉमन कानून की जरूरत थी जिसके आधार पर बाकी के कानूनों का गठन हो और समाज सुचारू रूप से चल सके। तो इसीलिए ये संविधान का निर्माण किया गया। ये तो एक पहली बात हुई कि हाँ, कि आखिर ये जो विविधता है वो सही रूप से चल सके और लोग एक कॉमन नियमों को फॉलो कर सके, इसके लिए संविधान का निर्माण हुआ। दूसरी बात यह है कि संविधान सरकार को कुछ शक्तियाँ देती हैं जिसके आधार पर सरकार मानव के विकास के लिए जो कार्य होते हैं उसको करते हैं। तीसरी बात यह है कि संविधान सिर्फ सरकार को शक्तियाँ ही नहीं प्रदान करती बल्कि उन पर अंकुश भी लगाती हैं ताकि वो सरकार जो है तानाशाह ना हो, डिक्टेटरशिप ना हो, कि कोई सरकार कुछ ऐसी कानूनों के बारे में ना बनाए कुछ ऐसी कानूनें कि जिससे क्या है कि एक तानाशाही की एक झलक दिखाई दे और जो कि संविधान सम्मत ना हो। अगर कोई भी कानून या नियम संविधान सम्मत नहीं है तो जुडिशियरी यानी कि न्यायपालिका को ये पावर दी गई है कि वो कानून और नियम को निरस्त कर सके। बहुत सारे उदाहरण आपको देख सकते हैं आप संविधान में कि जब संविधान में अमेंडमेंट किया गया यानी संशोधन किया गया है और वो संविधान के अनुकूल नहीं है तब सुप्रीम कोर्ट ने उसे निरस्त किया है। चौथी बात ये है संविधान के जो महत्वपूर्णता है उसके बारे में कि ये नागरिकों को अधिकार देता है। नागरिक उस अधिकारों का इस्तेमाल करके अपने जो लाइफ है, अपनी जो ज़िंदगी है उसे बेहतर बनाते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं संविधान के बारे में जो कि संविधान को एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज बनाता है। धन्यवाद। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।